आमतौर पर ज्यादातर लोग मोर शब्द का प्रयोग नर और मादा दोनों ही पक्षियों के लिए करते हैं, लेकिन मोर वास्तव में नर मोर होता है। मोर तीतर परिवार का पक्षी होता है। ये पक्षी मूल रूप से एशिया के निवासी भारतीय मोर नीले रंग का होता है। नर मोर चमकीले रंग का होता है, जिसके पंख भी चमकीले रंग के होते हैं। मोर के पंख लंबे होते हैं और वह इनको प्रेम लाभ के दौरान प्रदर्शित करता है। लंबे पंख होने के बाद भी वह उड़ने में सक्षम होता है। मोर एक बड़ा पक्षी होता है। इसकी निचली गर्दन धात्विक हरे रंग की होती है और स्तन के पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं। भारतीय मोर दिन में भोजन करते हैं। मोर आमतौर पर सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय होता है। दिन में धूप के समय आराम करता है। ऐसे में चलिए हम आपको मोर की कुछ प्रजातियों से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1 पर आता है कोंगो मोर। कोंगो मोर को अफ्रीकी मोर के नाम से जाना जाता है। ये मोर की विलुप्त होती प्रजातियों में से एक है। ये मुख्य रूप से कांगो बेसिन इलाके के अंदर पाया जाता है। जेम्स चैंपियन द्वारा 1936 में एक प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रजाति का नर मोर लंबाई में 64 से 70 सेंटीमीटर तक होता है। नर मोर के पंख हरे और बैंगनी रंग के गहरे नीले रंग के होते हैं। इसका मुकुट ऊर्ध्वाधर सफेद लंबे बालों का होता है। इसके अलावा मादा भूरे रंग की होती है। यदि हम कांगो मोर के आहार की बात करें तो ये भी अन्य मोर की तरह ही सर्वाहारी होते हैं। कीड़े और अनाज का सेवन करता है। कांगो मोर का निवास कांगो लोकतंत्रित गणराज्य के केंद्रीय कांगोलियन तराई के जंगलों के अंदर वे सोलनागा नेशनल पार्क के अंदर ये इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। नंबर 2 पर आता है सफेद मोर। सफेद मोर बेहद ही दुर्लभ होते हैं। सफेद मोर की नीले आंखें और रंगीन त्वचा होती है और सफेद मोर के बच्चे पीले रंग के पैदा होते हैं। उसके बाद जैसे ही वे बड़े होते हैं सफेद हो जाते हैं। वैसे ये भारतीय बिलू मोर की नस्ल है जो श्रीलंका और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर देखने को मिल सकती है। नम और शुष्क पर्णपाती जंगलों में रह सकता है, लेकिन इसका रंग सफ़ेद होने की वजह से शिकारियों की इस पर तेजी से नज़र पड़ती है, जिसकी वजह से इसका जल्दी शिकार हो जाता है। वर्तमान में ये आपको जंगल में बहुत ही कम मिलेगा। नंबर 3 पर आता है हरा मोर। ये भी एक मोर का प्रकार। भारतीय मोर की तुलना में हरे मोर आमतौर पर अधिक शांत होते हैं। ये मोर पूरी तरह से हरे रंग के होते हैं। ये लंबी दूरी तक उड़ते हैं। गहरे जंगल के अंदर और पानी के किनारे अक्सर भोजन करते हुए देखे जा सकते हैं। ये दिखने में काफी सुंदर होते हैं। ये 3 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 3 किलोग्राम तक होता है। इसके ऊपर हरे रंग के गुच्छेदार शिखा होती है जो नीले रंग की फटी हुई शिखा के आकार में बहुत से प्रकार की होती है। इस मोर में मादा की लंबाई 3.6 फीट होती है और इसका वजन 2.5 पाउंड होता है। ये जमीन पर घोंसला बनाते हैं और मादा 3 से 6 अंडे देती है। ये बीज, कीड़े, फल और छोटे जानवर खाते हैं। इसके अलावा ये जहरीले सांपों का भी शिकार करते हैं। हरे मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसको 5 प्रजातियों के अंदर भी विभाजित किए थे, लेकिन इनमें से कुछ अब विलुप्त हो चुके हैं। मादा की शिखा में थोड़ी छोटी पट्टियां होती है, जबकि उनमें से नर पतले और लंबे होते हैं। नंबर 4 पर आता है जावानीज मोर। जावा ग्रीन मोर के नाम से जाने जाने वाला जावा मोर इंडोनेशिया के मध्य जावा द्वीप पर रहता है। इसके पंख आकर्षक होते हैं जिनमें पन्ना और सोने के रंग होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय सूरज इस पर चमकता है तो इसके रंग चमकते और नाचते हुए नजर आते हैं। जावानीज मोरनी के हल्के हरे और भूरे रंग के होते हैं जो उनके घोंसले के लिए छलावरण प्रदान करते हैं, जो घने जंगल के पत्तों में सावधानी से छिप जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोरों की ऊंचाई, कलगी और लंबे पंख होते हैं जो उनके रूप को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं बर्मी मोर। बर्मी मोर म्यांमार में रहते हैं, जिसका नाम उनके मूल निवास स्थान से लिया गया है। वे आमतौर पर अकेले या छोटे परिवार के साथ रहते हैं और घने जंगलों, पानी के पास, घास के मैदानों और बांस के घने इलाकों में निवास स्थान पसंद करते हैं। इसी तरह इसके पंखों में इंद्रधनुषी नीला हरा रंग होता है जो इसे लगभग शाही रूप देता है और इसे शाही मोर उपनाम दिया गया है। वही मोरनी की पूंछ छोटी होती है और रंग कम चमकदार होते हैं। इस मोर की प्रजाति में 5 फीट तक के असाधारण पंख भी होते हैं। बर्मी मोर जमीन पर रहने वाला पक्षी है जो दिन में कीड़े, छोटे स्तनधारी और सांप खाता है। फिर संभावित खतरों से सुरक्षित रहने के लिए वे रात में पेड़ों की चोटी पर चले जाते हैं।